सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको वीडियो देखने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पहले इस क्वेश्चन को खुद पढ़िए और खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर तब भी आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। और क्वेश्चन आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लीड कोड पर जा सकते हैं और लीड कोड का डेली क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि आप मतलब डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक करना और डायरेक्टली आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, जैसे कि लीड कोड ने टैग दे रखा है इजी क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, रोमन टू इंटीजर। क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें हमें एक रोमन नंबर दिया जाएगा, उस रोमन नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक इंटीजर नंबर को प्रिंट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ लेना, पर मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है इस वजह से मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहता हूँ। क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिएगा, पर मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, आपको एक रोमन नंबर दे रखा है। जैसे कि अगर हम 3i लिखते हैं तो 3i का जो कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर होता है वो होता है 3। ऐसे ही यहाँ पर हमें सारे सिंपल दे रखे हैं कि i की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, जो v की वैल्यू होती है वो होती है 5, जो x की वैल्यू होती है वो होती है 10, l की वैल्यू 50 होती है, c की वैल्यू 100 होती है, d की वैल्यू 500 होती है, m की वैल्यू 1000 होती है, सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको आसान क्वेश्चन लग रहा होगा इनिशियली, पर ये इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं है। आप क्या सोच रहे होंगे कि हम ना इसको पहले कहीं पर स्टोर करवा लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इसको स्टोर करवाना पड़ेगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो वेरिएबल्स में स्टोर करवा सकते हैं, पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें क्या स्टोर हो। हमें पता लग जाए कि अगर L के कॉरस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू 50 है, D के कॉरस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू 500, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर की वैल्यू पेयर में काम हो रहा है। और जब भी की वैल्यू पेयर में काम होता है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करना प्रेफर करते हैं, हैश मैप यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि इसमें हैश मैप हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हैश मैप का है। तो आपको इंट्यूशन पता लग गई होगी कि हैश मैप ही हमने यहाँ पर क्यों यूज़ करा है। ठीक है, अभी हम इसका पूरा कोड भी लिख के दिखाएंगे आपको बिल्कुल स्क्रैच से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि हम हैश मैप में की वैल्यू पेयर में स्टोर कर लेंगे। हैश मैप जो बनेगा वो करैक्टर और इंटीजर टाइप का बनेगा, मतलब करैक्टर की होगी और जो इंटीजर होगी वो वैल्यू होगी। आई के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 होगी, v के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 होगी, x के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 10 होगी, सो फोर्थ एंड सो ऑन, m के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1000 होगी। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये तो हम हैश मैप में स्टोर करवा लेंगे की वैल्यू पेयर में। हैश मैप बनेगा करैक्टर कॉमा इंटीजर का। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंपल है यार, फॉर लूप लगा देंगे और जो भी हैश मैप की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उसमें हम आंसर में प्लस करवाते जाएंगे। कैसे, आप सोच रहे होंगे कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग i के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो आंसर में 0 + 1, फिर फर्दर i आया तो दोबारा 1 प्लस करा देंगे, दोबारा 1 प्लस करा देंगे तो 1 + 1 + 1 3 आ गया। तो आप सोच रहे होंगे बिल्कुल ठीक है, बिंगो हो गया, एक सिर्फ हमें फॉर लूप लगाना है। पर ऐसा नहीं है। अब इन्होंने दूसरा टेस्ट केस भी इतना सिंपल दे रखा है कि जैसे L है, L की वैल्यू 50 है, V की वैल्यू 5 है और फिर 3 i आया तो 1 + 1 + 1 3 हो गया, 50 + 5 + 3 58 हो गया। यहाँ पर भी आपका जो अप्रोच है वो सही हो जाएगी। पर जो हमारी अप्रोच है वो गलत पता है कहाँ पर होगी, ये मैंने यहाँ पर नोटपैड में लिख रखा है। देखिए 4 को हम कैसे लिखते हैं, I और V। हमारे अप्रोच के अकॉर्डिंग I 1 को पॉइंट करता है, I के कॉरस्पॉन्डिंग I एक सिंबल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटीजर वैल्यू है वो 1 है, V के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटीजर वैल्यू है वो 5 है, तो 1 + 5 6 हो जाएगा। पर हमारा आंसर आना चाहिए था 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर गलत हो गया है। ये जो है ये मैंने सेकंड टेस्ट केस यहाँ पर लिख रखा है और यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख रखी है कि L की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 50 है, V की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 है और I की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो 1 1 1 है। तो अगर हम तीनों को इन सबको प्लस कर देंगे तो 58 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमारा आंसर भी है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ना वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जो एडजेसेंट वैल्यू है, जो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। देखिए 50 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। पर अब देखिए 4 में क्या हो रहा है कि जैसे कि I की 1 है और यहाँ पर ये 5 है, तो आप यहाँ पे एक ध्यान से ऑब्जर्वेशन करने वाला पॉइंट है कि जब ith एलिमेंट छोटा हो जाए i + 1th एलिमेंट से तो हमें इन दोनों को प्लस नहीं करवाना है। हमें उस केस में क्या करना है, हमें i + 1th एलिमेंट माइनस ith एलिमेंट कर देना है। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख भी देता हूँ, हमें यहाँ पर करना है i + 1th एलिमेंट i + 1th माइनस ith एलिमेंट। इस केस में हमें ये करना है जब यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं इफ कंडीशन में, जब हमारे पास क्या हो, जो ith एलिमेंट हो वो छोटा हो i + 1th एलिमेंट से, तो हमें ये चीज करनी है। और अगर ऐसा ना हो
तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली आई एलिमेंट को प्लस कर देना है, ith एलिमेंट को प्लस कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि i लेसर देन i प्लस वन एलिमेंट है, तो i प्लस वन माइनस आई कर देना है, और इससे हमारे सारे टेस्ट केस हैंडल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 9 में भी ये टेस्ट केस हैंडल हो जाएगा, 14 में भी टेस्ट केस हैंडल हो जाएगा। चलिए अब इसे कोड कर लेते हैं। कोड करने के लिए सबसे पहले हमें एक हैश मैप डिफाइन करना होगा। अगर आपको हैश मैप पता नहीं है क्या होता है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने एक वीडियो बना रखी है पूरी कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर, उसमें आप स्क्रैच से सीख सकते हैं कि एरे लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट क्या होती है, स्टैक क्या होती है, तो वहां से आप सीख सकते हैं। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर जिसको मैप पता है तो वो ये वीडियो कंटिन्यू कर सकता है। बाकी कुछ होता नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर की वैल्यू पेयर स्टोर होती है, की कैरेक्टर टाइप के तो मैंने कैरेक्टर लिखा है, वैल्यू इंटीजर टाइप के तो मैंने यहाँ पर इंटीजर लिखा है। अब मैप डॉट पुट से क्या होता है, मैप में वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही सारी वैल्यू को लिख रखा है ताकि वीडियो छोटी बने और हमारा आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी टाइम सेव हो। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी नहीं हो रहा है ये, 1 सेकेंड गाइस। हाँ, अब ये कॉपी हो चुका है। मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। पहली लाइन कॉपी नहीं हुई है, वो हम मैनुअली लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। जो पहली लाइन कॉपी नहीं हुई थी वो मैं उसको लिख लूंगा कि मैप डॉट पुट हम आई के प्लेस पर 1 पुट करवाना चाहते हैं। अब जो हमारी अप्रोच थी हम वही लिख लेंगे। हम एक फॉर लूप चलाएंगे और वो फॉर लूप कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगा, वो फॉर लूप चलेगा हमारा कंप्लीट i इक्वल टू 0 से लेकर s डॉट लेंथ तक। तो इंट i इक्वल टू 0 से लेकर हमारा जो फॉर लूप चलेगा i लेसर देन s डॉट लेंथ। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ith एलिमेंट और i प्लस 1th एलिमेंट को एक वेरिएबल में स्टोर करवा के रख लेंगे। तो जो ith एलिमेंट है वो होगा इंट फर्स्ट मैप डॉट गेट s डॉट कैरेट i। जो i प्लस 1th एलिमेंट है वो होगा इंट सेकंड में चला जाएगा। तो सेकंड एलिमेंट में हम स्टोर करवा लेते हैं मैप डॉट गेट s डॉट कैरेट i प्लस 1। पर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एरर है। यहाँ पर एक एरर ये है कि अगर हम लास्ट एलिमेंट पे हुए तो लास्ट एलिमेंट से आगे वाला एलिमेंट तो कुछ है ही नहीं। मतलब जब लास्ट एलिमेंट ith एलिमेंट होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग i प्लस 1th एलिमेंट तो है ही नहीं। तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो अगर हमारे पास इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है तो हमें उस केस का भी हैंडल करना होगा। इसका मतलब ये है कि हम सेकंड की वैल्यू यहाँ पर नहीं करवा रहे होंगे, हम सेकंड की वैल्यू को यहाँ पर नहीं करवा रहे होंगे, हम एक कंडीशन डाल रहे होंगे और उस कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या कर रहे होंगे, चेक लगा रहे होंगे कि अगर तुम आखिरी एलिमेंट नहीं हो। मैं दोबारा दोहराता हूं कि अगर तुम आखिरी एलिमेंट नहीं हो तो ही सेकंड की वैल्यू को तुम भरवाओ। अगर तुम आखिरी एलिमेंट हो तो तुम तो भाई लास्ट एलिमेंट हो, तुम्हारे आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो मैं यहाँ पर चेक लगा दूंगा, इफ i प्लस 1th एलिमेंट इज लेसर देन s डॉट लेंथ, तभी हम सेकंड की वैल्यू निकालेंगे। सो सेकंड इज इक्वल टू मैप डॉट गेट s डॉट कैरेट i प्लस 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, अगर फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्या है, ith एलिमेंट है। मैं यहाँ पर कमेंट में डाल भी देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। इट इज द ith एलिमेंट एंड दिस इज द i प्लस 1th एलिमेंट। ठीक है, अगर फर्स्ट छोटा है सेकंड से तो हम क्या करेंगे, एल्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक आंसर बना लेता हूँ इंट आंसर इक्वल टू 0 और फाइनली मैं आंसर को रिटर्न करवा दूंगा। यहाँ पर मैं रिटर्न करवा रहा हूँ आंसर को। अगर फर्स्ट छोटा है आंसर से तो आंसर में मैं क्या प्लस करवाऊंगा, सेकंड माइनस 1 करवाऊंगा। ये हम सेकंड माइनस फर्स्ट करवाऊंगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अदरवाइज मैं आंसर में प्लस करवाऊंगा केवल फर्स्ट। ठीक है, एल्स केस भी बना लेते हैं। अगर मैं लास्ट एलिमेंट हूं, एल्स केस ओनली फॉर लास्ट एलिमेंट। ठीक है, इस केस में भी मैं क्या करूंगा, आंसर में प्लस करवा दूंगा फर्स्ट को ही, क्योंकि इसमें सेकंड तो कुछ है ही नहीं। यहां पर भी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से। वो छोटी सी मिस्टेक ये है कि यहाँ पर जब फर्स्ट लेसर देन सेकंड होगा तो हमने आंसर में प्लस करवा दिया सेकंड माइनस फर्स्ट, पर यहाँ पर अब मेरे को एक एक्स्ट्रा i प्लस प्लस करवाना होगा क्योंकि सेकंड एलिमेंट की जो कैलकुलेशन है वो डन हो चुकी है। तो अब दोबारा से हम उसे इवेल्युएट नहीं करवाना चाहते हैं, तो यहीं पर हम i प्लस प्लस करवा देंगे। तो आई होप आपको अब कोड भी समझ में आ गया होगा। अगर मैं रन कोड करता हूं, थोड़ा सा वेट करता हूं,
लेट्स वेट, ताकि कोई कंपाइलेशन एरर ना आए। यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आ चुकी है, पर हमें इससे घबराना नहीं है, हमें ध्यान से देखना है कि कंपाइलेशन एरर क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कंपाइलेशन एरर है हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये रिटर्न आंसर में एरर दे रहा है। अब ये रिटर्न आंसर में एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमने फॉर लूप के बाहर आंसर को रिटर्न करवाया है, और जो आंसर का स्कोप है वो तो फॉर लूप के अंदर ही है, तो हमें आंसर को कहाँ पर डिक्लेयर करना होगा, फॉर लूप के बाहर डिक्लेयर करना होगा। तो हमें एरर से घबराना नहीं होता है, हमें आराम से देखना होता है कि कहाँ पर एरर आ रही है, उसे रिसॉल्व करना होता है और डायरेक्ट सबमिट नहीं करवाना होता है। इससे हमारी एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसे सबमिट करवाऊंगा क्योंकि ये यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वहां पर कुछ टाइम ले रहा है, इसे लेने दीजिए अपना टाइम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल ही सबमिट हो चुका है, सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। आपको बेसिकली इसमें पता है, ये देखो सिंपल फॉर लूप का क्वेश्चन है, पर आपको ये समझ में आना चाहिए, इंट्यूशन समझ में आनी चाहिए कि हमने इसमें हैश मैप ही डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करा। जो इंटरव्यूअर है वो केवल आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहता है, तो आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन में हैश मैप ही क्यों यूज करा, क्योंकि इसमें हमें की वैल्यू पेयर स्टोर करवाने थे। मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन से सिंबल के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी इंटीजर वैल्यू है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसे रिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।